नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस बार हम पत्रकार जी से बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कि निलंबित हैं, राघव चड्ढा के लिए। अब आपको पता होगा राघव चड्ढा किस जाल में फंसे, और जाल नहीं कह लीजिए, जाल उन्होंने भी बिछाया था जब अध्यादेश को लेकर उन्होंने पूरे सदन के सामने झूठ कहा था और पास करा दिया। अब पत्रकार जी बताइए दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, और अगर 60 दिनों के अंदर राघव चड्ढा की सदन में वापसी नहीं होती है तो उस सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा। पूरा मामला बताइए, कानून बताइए दर्शक को, और ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना ज्यादा कड़ा है, और कड़ा भी नहीं कह लीजिए, इसके लिए आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट तैयारी क्या होने वाली है, और क्या आम आदमी पार्टी दांव चल सकती है। इस पर पूरा मैं चाहूंगी आपका विश्लेषण। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे इस देश के दुर्भाग्य हैं। एक कहावत है, कागज की नाव चलाने वाले पतवार चलाना क्या जाने, आनंद भवन में रहने वाले या किसी हीरोइन से शादी करने वाले देश चलाना क्या जाने। कुछ लोग इस देश का दुर्भाग्य रहा, चांदी के चम्मच में पैदा हुए थे, कपड़े जाते थे इटैली धुलने, देश के बन गए बहुत बड़े वो, ठीक है, वजीर आजम। हाँ। ऐसे राघव चड्ढा है, वो तो खैर बहुत बड़ी हस्ती थे, अपने आप में थे। हाँ। जवाहरलाल नेहरू। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जनता लीडर है ही नहीं, ये सवासन नहीं जीत सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब का शीश महल में अगर कब्जा है तो इसका है। मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन पत्रकारों ड्रोन वाले में अगर राघव चड्ढा को बाहर कर देते, घर से बाहर चले जाने देते और ड्रोन को खींचने देते कैमरा, मगर नहीं। अपनी हैसियत से ज्यादा बंगला ले लेना, अरबों रुपए की शादी की, इतने में दिल्ली का आदमी 1 महीने खाना खाता। इस आदमी की कोई हैसियत नहीं है राघव चड्ढा की, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ छोटी टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेना, थोड़ी देर क्रीम पाउडर लगा के आ जाना, अपने को बहुत जेंटल बन जाना, इन लोगों ने देश को बिगाड़ा है। ये पब्लिक लीडर नहीं। आप पार्टी में अगर सबसे ज़्यादा अंदर से चलती है पूरा बंगला, अगर किसी को सबसे ज़्यादा तो इनको। आपको बता रहे, मान जैसा लोकप्रिय नेता वहाँ से जीत के आया पब्लिक से, जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो केजरीवाल ने मालूम क्या कहा, अपने बाद इनको बना देना, बाकायदे रिकॉर्डिंग सब लोगों ने सुनी है। ये इनकी पोजीशन है। इन्होंने बंगला लिया, कौन बंगला, अपनी हैसियत से ज्यादा। ये आदमी अपने को बहुत ओवर समझता है। बिल्कुल। अब आपको बता रहे, पार्लियामेंट में इसने जालसाजी की इसने। अब आपको बता रहे हैं कि ये शख्स जो है कि ओवर एस्टिमेट, ये रहा इनका वो। उधर वो एक बोलता है चौथा पाल राजा, अनपढ़ राजा। अब आपको बता रहे हैं इनका कल्चर क्या हो गया आप पार्टी का। 100 जूते खाओ, तमाशा घुस घुस के देखो। मैं आपको बता रहा हूं, यही केजरीवाल, भाजपा के 2 वरिष्ठ लीडर, एक एक्सपायर हो गए, एक और, उनसे माफी मांगता घर पे चला गया। जेटली के यहाँ मियां बीबी दोनों गए, पैरों पड़ गए, पैर पकड़ करके। जेटली ने कहा, अरे यार ये तो राजनीतिक बात थी, तुमने कह दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बोले मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे बता। जेटली बोले, अरे छोटी बात है, हम वकील, हम इस चीज से तो बुरा मानते हैं। उन्होंने लिख के दे दिया, खैर बच गए। गडकरी जी से भी यही किया, उस जगह किया। शीला दीक्षित के अगला विरोध करता है, जब शीला दीक्षित सामने आया तो पैर छू ली। ये आपके कई लीडरों ने कहा। शीला दीक्षित के घर भी अपना एक आध बार चुपचाप मिलने गया, अरे बहन जी वो हमारा राजनीतिक आपसे विरोध है। राघव चड्ढा ये भी माफी मांगने के तैयार है, मगर अगर पब्लिक में कह दे, पार्लियामेंट में कह दे, तो आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, अब पूरी वो मोदी तक इसको माफ कर देंगे, कोई सवाल ही कुछ भी नहीं। उस दिन भी इसने माफी नहीं मांगी। बाहर इसका नेता चिल्लाएगा चौथा पांच, ये पास, और अंदर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करना, हेरा फेरी करना, इनकी फितरत में हो गया। फितरत में एक पॉलिसी ले आया, एक्साइज पॉलिसी, उसमें इन्होंने घपला किया। कोरोना के दौरान मोदी के उस पे गए, एक रिकॉर्डिंग चुपचाप कर लिया। वो दिल्ली लुट रही है, दिल्ली के बड़ी बुरी हालत, उसे उतना भाई सभी सुना जाए। जब मोदी ने आंख मिलाई तो चुप हो गए, सफकाने लगे। वहाँ भी कॉन्स्पिरेसी। पार्लियामेंट में वो पेश किया, उसमें भी फर्जी दस्तखत करके। ये शिकायत बीजेपी ने नहीं की है, दूसरी पार्टी के नेताओं ने की है। किसने फर्जी नाम दे करके कर दिया, ये इनकी है। अब आपको बता रहे हैं कि ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, वहाँ इनका वकील भी कह रहा है ये भी बिल्कुल तैयार है।
आपको शर्म आनी चाहिए कि एक सांसद हो करके इतनी निचला गिर जाएगा सांसद। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा। हर सांसद को प्राउड रहता है कि स्पेशल प्रिविलेज, मुझे विशेषाधिकार है, मैं सबसे सर्वोच्च हूँ। हमेशा पार्लियामेंट और जुडिशरी में एक वो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं सीनियर हूँ, वो कहते हैं मैं सीनियर हूँ। हमसे एक मीडिया के हिसाब से पूछेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को सीनियर मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट लॉ का पालन करता है और पार्लियामेंट लॉ बनाती है। जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसको, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन को पार्लियामेंट डिसमिस कर सकती है। जी जी जी, तमाम डिसीजन को किए। अध्यादेश पर हमने देखा तो सांसद को एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर वो रहता है एक प्रकार से, उसको प्राउड समझ लीजिए, हमेशा वो रहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश। अध्यक्ष का मामला है, अध्यक्ष वहाँ का फैसला जो है वो फैसला लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष करें। आप वहाँ अगर माफ़ी मांग लेते तो ये पोजीशन होती। आप पर्दे के पीछे माफ़ी मांगने तो यार यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं, वहाँ माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। यही पोजीशन राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी पार्लियामेंट में, आरएसएस वाले में मांगी, उन लोगों ने माफ़ कर दिया। इस देश में अभी तक जितने भी मामले हुए हैं एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट अभी जापान गया, वहीं हिरोशिमा नागासाकी सब लोग बड़े अच्छे ढंग से मिले, सब माफ़ कर दिया गया। पॉलिटिकल उसमें माफ़ कर दिया था, मगर नहीं, इसका काम है प्रोपोगंडा करना। आज ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए हैं तो आपको बता रहे बड़ी बेइज्जती की बात है। इनके वकील और उधर अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने, राकेश द्विवेदी ने, ये भी अपने सर हिला रहे थे कि मैं माफ़ी मांगने तैयार, राकेश द्विवेदी का मैं माफ़ी मांगने तैयार हर तरह से। अब तुम माफ़ी क्यों, तुम वहीं पे मांग लेना चाहिए। तुम लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष पद धीरे से आके राज्यसभा सभापति से भी माफ़ी मांगने को तैयार है। अब आपको बतलाना है, सुनिए, ये तो बहुत छोटी सी बात हुई। अब आपको बतलाना है कि इनसे राघव चड्ढा के जो वकील हैं राकेश द्विवेदी, इनसे रिटन में मांगा गया। अब ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार, मेरा मुवक्किल मांगने को तैयार है। इतने दिन हो गए, 70-75 दिन और 60 दिन से ज़्यादा। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये मामला वहाँ का था। उन्होंने भी एक इंडिकेट किया है, मामला वहाँ का है, विशेषाधिकार है और विशेष एक स्पेशल प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। और उनका भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट में इंडिकेशन है कि आप यहाँ पे क्यों आए, किसी के पास फैसला लेकर, आपके घर का मामला है, पार्लियामेंट जो है वहाँ पे आप जाके कहिए, पार्लियामेंट आपको माफ़ कर देगा अगर आप सॉरी बोलेंगे। ये पार्लियामेंट के स्पेशल प्रिविलेज में नियम है। अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंहा राव में काफ़ी मतभेद हुए। एक अडवाणी ने 1 करोड़ रुपए लेने का, 5 करोड़ का हर्षद मेहता उसका आरोप लगाया, और मगर अटल बिहारी प्रधानमंत्री उठ करके आए, अटल जी से बोले गुरुजी, अटल जी से बोले गुरुजी, और एक दूसरे को माफ़ कर दिया। तो अटल जी ने धीरे से कहा हमें गुरुजी न कहो, नहीं तो सोनिया जी नाराज़ हो जाएगी। तो अटल जी ने अपने को कह दिया मैं गुरु घंटाल हूँ। ये कह के मतलब उनको मैनेज किया, वरना उनकी प्रधानमंत्री सिर्फ चला जाता, सोनिया जी उन्हें बाहर कर देती। तो ये देखिए आज तक रिकॉर्ड रहा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, पार्लियामेंट में तुरंत हो गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको बताना है। अभी सांसद बन गया, बहुत कम एज का, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, सिर्फ एक घर की चाटुकारिता अगला करता है। इसीलिए हल्का सा टेलर उन्होंने दिया था केजरीवाल ने, जब ये इनकी मैरिज होने लगी और ये थोड़ा सा अपना अलग ओवर स्मार्ट बनने लगे, तो उन्होंने उनको बुलाया, ठाकरे जी लड़के आदित्य ठाकरे को, अपना महल, शीश महल दिखाया। वो जवाब था कि देखो हमारे पास और लोग भी हैं, आप ही के तरीके। तो इस व्यक्ति के आपको बताना है ये कुएं में क्यों कूदा, तू कुएं में क्यों कूदा जब तेरे नहीं था, तो कुएं में क्यों कूदा खामखा। तो ये कुएं में खामखा कूद गया, आप समझ लीजिए। और कहना नहीं चाहिए, होशियार कौवा जो है वो हमेशा गोबर में गिरता है। ये होशियार कौवे थे, इनके लिए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के लिए मान सिंह से कहा इसके बाद, तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। इनको क्या जरूरत थी, हेरा फेरी, सब कुछ हो गया था, एक कागज़ भेज दिया, ये कर दिया। स्पेशल प्रिविलेज को आपको बता रहे हैं, इसी पार्लियामेंट में स्पेशल प्रिविलेज में आज से 30 साल पहले पत्रकारों को इंसल्ट कर दी जाती थी विशेषाधिकार। सांसद को इतना अधिकार, चूंकि एक थे सांसद, उनके अंदर ये गंदगी नहीं थी, ऐसे लोग नहीं आते थे नए नए लड़के बोलने, ऐसे लोग नहीं आते थे कि पता चला नए नए, ये जाकर वहाँ ओवर, वहाँ पे आप चुपचाप बैठिए सुनिए। आपको बताना है राज्यसभा में हर सांसद इनसे बहुत ज़्यादा काबिल है,
इनको कोई अनुभव ही नहीं है। अब ये अमित शाह को भी चुनौती दे रहा, मोदी को भी चुनौती दे रहा, हर नीति पे चुनौती दे रहा, दारू खुलेआम बिकवारा, हर चीज में कुछ मानने। आप ये समझ ले कैसे आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक गरीब आदमी को, आम आदमी जो बेचारा लोअर कोर्ट में ही पड़ा, आप सुप्रीम कोर्ट, ये करोड़ों अरबों रुपया कहाँ से आ रहा, ये अरबों खरबों रुपया तुमने कहाँ से खर्च कर दिया, कहाँ से? तुम एक चीज की गारंटी दे दो मैं मान जाऊंगा, आप अपनी मैरिज की गारंटी दे दीजिए, अपनी पार्टी की गारंटी दे दीजिए, आप एक पार्टी में इतने दिन तक रहेंगे, आप ये दे दीजिए कि कभी हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये सब आप दे दीजिए। अगर ये सब चीजें सही कभी नहीं सही निकल सकती, क्योंकि व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, ये वास्तव में शॉर्टकट से आया है, शॉर्टकट से आया, दूसरी लाइन से आया, मेन लाइन से नहीं आया, और इसका निशाना और कहीं है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और ये ब्लैकमेलिंग कर रहा, आप समझ लीजिए। वरना ऐसे ही मामले होते रहेंगे। इस देश में ऐसे लोगों ने बहुत नुकसान किया, ऐसे लोगों ने बहुत नुकसान किया। केजरीवाल जी की फैमिली की इनको तरह थोड़ा सा बर्दाश्त है, ठीक है, केजरीवाल की फैमिली का। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत इशारा किया, उसके बावजूद भी बेशर्मी देखिए कि संसद के मामले को ले गए। और इसमें होगा क्या, मैं ये भी बता रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हम इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा, उसके बावजूद भी संसद ने मान लीजिए वापस कर दिया। तो हमारी जो ट्रांसपेरेंट जुडिशरी है, उनमें क्या मतभेद कराने आए हो? शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट उनकी मतभेद नहीं कराना चाहिए। जितने हमारे प्रधान, कई मामलों में अटल बिहारी वाजपेयी खामोश हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपको बताना, राम मंदिर बाबरी मस्जिद में भी मालूम क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम उसका विरोध नहीं करेंगे। आडवाणी जी का कहना था सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम नहीं मानेंगे, राम मंदिर बाबरी, मगर अटल जी उसमें खामोश रहे, इसीलिए अटल जी प्रधानमंत्री बने। लाइव में कोई मुकदमा नहीं हुआ। आडवाणी जब प्रधानमंत्री के हुए थे तो एक कान में आडवाणी जी को सांसद नहीं लड़ने को मिला था। अच्छा पत्रकार कभी भी सुप्रीम कोर्ट के लिए हमेशा लिखता है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस्टर रोहितोष मजूमदार, 2 बार मिस्टर लगाता। हमेशा जज के सामने अच्छा पत्रकार जो है वो कैमरा लेके नहीं जाता, जज के सामने ऐसे खड़ा रहता। अच्छे जो सुप्रीम कोर्ट के जो अच्छे वो होंगे सीनियर बैरिस्टर, आप देख लीजिए कपिल सिब्बल वगैरह, ऐसे जाते हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे जो लोग जो समझदार हैं। ये आज जो गए हैं ऐसे जैसे बिल्कुल वो हो गए जैसे सांसद जैसे कुछ हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको सर झुका करके खोपड़ी नीचे रखनी चाहिए। आप खोपड़ी ऊंची करके, वो शीश महल थोड़ी ना, मतलब अच्छे से अच्छा आप समझ लीजिए, अच्छे से अच्छा टॉप के लोग, कल्याण सिंह आप समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर, वहाँ गया नीचे ही खोपड़ी किए रहे हैं। जब बाहर आए तो उनसे कहा गया कि बाबूजी खोपड़ी ने, तो बोले नहीं, चूँकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा इज्जत दी, कभी जज के खिलाफ बोले। आडवाणी बोले तो आडवाणी के आप देखिए क्या, तमाम लीडर बोले तो क्या। और आप एक सांसद हो करके अपने घर का मामला, वहाँ राम मनोहर लोहिया ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था नेहरू जी से कि नेहरू जी, जब ये इसकी बात हुई थी कि वहाँ पे कुछ नहीं उगता है, वहाँ पे कुछ नहीं उगता, तो बोले मैं आपके सर पे बाल उगवा दूँ। ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था। जब ये बात चली तो उन्होंने कहा था सुनिए मैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाऊँगा, मैं आपसे कहूँ, नेहरू जी ने कहा था। नेहरू जी ने हाथ जोड़ लिए थे। आपको मालूम ये पार्लियामेंट रही, सर्वोच्च है पार्लियामेंट, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? ये अपने आका से पूछो, वो सबसे ज़्यादा विद्वान, रामर से ज़्यादा विद्वान। असल में क्या है, इनके पास जो 9 बुद्धियाँ हैं बहुत अच्छी, ये जो 10वीं बुद्धि आ गई है, ये सबसे ज़्यादा सत्यानाश किए है। 10वीं बुद्धि जो है, समझे, वो एक सबसे सत्यानाश किए हुए। अब वही एक वजह कहना नहीं चाहिए, इन लोगों के 10वीं बुद्धि वाला मुंह हो गया है। आप अगर गौर करेंगे तो राघव चड्ढा के बोलने की स्टाइल ऐसे करते हो, इसीलिए झूठ बोलते हैं, इनके कौवा काटता है। झूठ बोलते आप सुन ले, झूठ बोले कौवा काटे। और ये समझ नहीं पाए, वो कौवा आके मैसेज देने आया था, अरे अब छोड़ दो ये सब, पार्लियामेंट आए वो कहीं के नहीं रहोगे। वो कौवा कह गया था, झूठ बोले कौवा काटे। और ये जो कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, वो पहले ही उस कौवे ने आके बता दिया कुछ अपशकुन होने वाला, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, नहीं सुधरे, ये देख लीजिए। तो ये इनको सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की। सुप्रीम कोर्ट की एक इज्जत है, सम्मान है। वहीं अगर कह दे एक फ़ोन करेंगे, आपको बता रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, इनको समझाया था अध्यक्ष जी ने, राज्यसभा अध्यक्ष जी ने, लोकसभा जी ने संजय सिंह को समझाया थोड़ा गुस्सा कम किया करो, 2-3 रोज पहले नहीं माने, दोनों बेचारे बाहर हो गए।
टके के 3 हो गए, टके के 3 हो गए। और आपको बता रहे पूरी पार्टी जा रही है, ठीक है, पूरी पार्टी जा रही है। हाँ। क्या होगा, कितनी मेहनत की गई थी इस पार्टी को लाने, अन्ना जैसों का इसमें लगा, हाँ। सबको इन्होंने बेच खाया, सबको दारू पिला दिया है। अब कहना नहीं चाहिए, आपको बता रहे सब इन्होंने चौपट कर दिया। वो अमिताभ बच्चन के पिताजी लिख गए थे, तेजी बच्चन के हस्बैंड ये हरवंश राय बच्चन, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला, मेल नहीं ये मधुशाला जेल कराती, देखना सब जाएंगे, ये भी केजरीवाल भी जाएंगे, वो मनीष सिसोदिया तो चला गया और उधर संजय सिंह चला गया, ये पूरी पार्टी चली जाएगी मेल की जगह जेल कराती मधुशाला। ठीक है, तो देखिए पत्रकार जी, आपने कह लीजिए पूरी आम आदमी पार्टी के चरित्र का विवरण बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। और देखिए दर्शकों, एक मैं आपको लास्ट टिप्पणी बता दूं, राघव चड्ढा के द्वारा कहा जा रहा है कि ये विशेष अधिकार हनन का मामला है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम विशेष अधिकार हनन मामले में यहां पर पक्षपात नहीं करेंगे। देखने वाली बात होगी, राघव चड्ढा ये भी कह रहे हैं कि ये 256 नियम के तहत केवल उस सत्र के लिए मुझे निलंबित किया जाना था। मतलब ये संसद के सत्र से जो निलंबित हुए, राघव चड्ढा का पत्रकार जी कहना है कि मुझे केवल संसद के एक सत्र से निलंबित किया जाना था, ये सत्र अब लंबा चल रहा है, ये कतई गलत है। अब देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर संसद की जो कोर कमेटी क्या तय करती है, वापसी होगी या राघव चड्ढा भी चौथे ऐसे आम आदमी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता होंगे जो एक बार फिर से यहाँ पर पार्टी के लिए काम करने के बजाय अलग से हटते दिखाई देंगे, जैसा कि संजय सिंह को आप देख रहे हैं जेल में, सिसोदिया जी जेल में है, आज फिर से 6ठी बार जमानत याचिका खारिज हुई है। तो पत्रकार जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी की जो भी राय हो जरूर इस चैनल के माध्यम से हमें बताएं।